हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आप लोग जिस वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप लोगों के लिए आज वो वीडियो आ गई है। काफी टाइम से काफी जो छात्र थे वो ये पूछ रहे थे कि क्या यूपीपीसीएल में नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर होगा तो किस शिफ्ट में होगा, और क्या कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइज होगा, और फाइनली कट ऑफ कितनी रहेगी। तो आज अगर आपके दिमाग में यही सब सवाल चल रहा था कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, कट ऑफ क्या रहेगी, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज आपके इन सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आपको क्या करना है, अगर चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। यूपीपीसीएल TG2 की जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि लास्ट ईयर की वैकेंसी की बात करें तो लास्ट ईयर भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था और 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था और उसमें नॉर्मलाइज कट ऑफ निकली थी। इस बार भी आप कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि जो इनका एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट में भी लिखा हुआ है कि जब एक पाली से ज्यादा पालियों में अगर पेपर होंगे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और फाइनली नॉर्मलाइज कट ऑफ निकाली जाएगी। अब बात करें, अगर बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लग रहा है कि हर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा। जो 19 को पेपर दिया बच्चा है वो सोच रहा है कि 19 वाले में होगा, जो 20 को दिया हुआ है वो सोच रहा है 20 को होगा, 27 वाला बच्चा सोच रहा है कि 27 में होगा, और 28 वाला बच्चा सोच रहा है कि 28 तारीख में नॉर्मलाइजेशन होगा, उसका फायदा उसको मिलेगा, उसके नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन सभी शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो लगभग सेम होगा। सिर्फ कुछ ही शिफ्टों में जो पेपर होगा उसमें लेवल में फर्क होगा। इसी वजह से केवल उन्हीं शिफ्ट को ही जो चांसेस हैं फायदा मिलने के नॉर्मलाइज मार्क्स से, तो उनको चांसेस उन्हीं के रहेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर किन शिफ्ट के बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा हो सकता है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इन्हीं शिफ्ट को होगा, बाकी शिफ्ट वालों को नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो भी एग्जाम हुआ था वो 4 दिन हुआ था और 8 शिफ्टों में हुआ था। 19, 20, 27, 28। 19, 20, 27 और 28 4 दिन आपका था, और सब में 2 शिफ्ट थी। ठीक है, सब में 2 शिफ्टों में पेपर हुए थे। तो अब अगर बात करें कि किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के चांसेस हमको लग रहे हैं और किस शिफ्ट में लग रहा है कि इन शिफ्ट के बच्चे हैं उनको फायदा होगा और क्यों लग रहा है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा स्कोर हुआ है, तो वो आपका 19 की फर्स्ट शिफ्ट में और 27 की सेकेंड शिफ्ट में आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उसमें सबसे ज्यादा स्कोर आपका 27 की सेकेंड शिफ्ट और 28 की फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला है। टेक्निकल में यानी 200 मार्क्स का जो पेपर होता है टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल में, 27 और 28 और 19 की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, इन 3 शिफ्टों में बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है। काफी ज्यादा, मोस्टली जो एवरेज इसमें स्कोर रहा है वो आपका 130 के आसपास में रहा है, 125 130 काफी बच्चों ने स्कोर किया है। लेकिन बात करें अगर कि 19 की सेकेंड शिफ्ट, 20 की सेकेंड शिफ्ट, इसमें जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनके मार्क्स काफी कम रह गए हैं। अब आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि इन शिफ्टों में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हो वो पढ़ने वाले ना हो, इस वजह से इनके जो पेपर में जो मार्क्स आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जितने भी अच्छे बच्चे 19 की सेकेंड शिफ्ट में दिए थे या 20 की सेकेंड शिफ्ट में दिए थे, उनका जो आंकड़ा है वो 100 से 110 के बीच में ही रह जा रहा है, और जो यहाँ पे 130 तक बच्चे पहुंच रहे थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 से 110 के बीच में ही, अच्छे से अच्छे बच्चे भी 100 से 110 के बीच में ही यहाँ पे रह जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमको ये लग रहा है कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो कितने मार्क्स का हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से 20 मार्क्स के आसपास का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है।
20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। और इसका जो फायदा होगा वो आपके 19 की सेकेंड शिफ्ट और 20 की सेकेंड शिफ्ट के बच्चों को मिल सकता है, क्योंकि जो आपके बाकी शिफ्ट के जो भी पेपर्स थे उसके कंपैरिजन में जो 19 की सेकेंड शिफ्ट और 20 की सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर आए थे उसमें जो स्कोरिंग हुई है वो बहुत लो स्कोरिंग हुई है, यानी 100 से 110 के बीच में ही मैक्सिमम गया है। बाकी अगर बात करें कि 27 की सेकेंड शिफ्ट, 28 की फर्स्ट शिफ्ट और 19 की फर्स्ट शिफ्ट, तो उसमें 125 से 130 के बीच में काफी बच्चों ने स्कोर किया है और काफी बच्चों के स्कोर इतने में देखने को मिले हैं। तो यहां तक मुझे ये लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा 19 की सेकेंड शिफ्ट और 20 की सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों को मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है? 20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। रही बात कि क्या कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, तो कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा ये कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लास्ट ईयर जो कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन किया गया था वो 4 मार्क्स तक का किया गया था। लोगों को 4 मार्क्स ग्रेस में दिए गए थे, जिसकी वजह से काफी ऐसे बच्चे पास हो गए थे जो कि कंप्यूटर में फेल हो गए थे। तो उसको देख करके लग भी रहा है कि हो सकता है कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन हो जाए, लेकिन जितने भी पेपर हुए हैं सभी में पिछले बार की कंपैरिजन में क्वेश्चन उतने टफ नहीं आए थे जितने कि लास्ट ईयर कंप्यूटर में पूछे गए थे। तो इस हिसाब से लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं होगा। अब बात करते हैं अगर इन चारों दिन हुए पेपर की, तो सबसे ज्यादा जो बच्चे कंप्यूटर में फेल हुए हैं वो 27 और 28 में हुए हैं, जबकि 19 और 20 को जितने बच्चों ने पेपर दिया था ज्यादातर बच्चे कंप्यूटर में जो हमारे पढ़ाए हुए थे वो पास हुए हैं। और 27 और 28 वाले जो शिफ्ट में थे वो बच्चे, उनमें से ज्यादातर बच्चे कंप्यूटर में फेल हुए हैं। तो इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि जो कंप्यूटर के पेपर था उसमें क्वेश्चंस थे उसमें थोड़ा बहुत तो फर्क होगा, जो कि 19 और 20 में जो बच्चा आसानी से क्वेश्चन कर लिया वही उसी तरीके से पढ़ने वाला बच्चा 27 और 28 तारीख में पेपर नहीं कर पाया। और इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि अगर कभी मान लीजिए कि इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका फायदा 27 और 28 तारीख वाले बच्चों को मिलेगा। 27 और 28 को जिन लोगों ने पेपर दिया था उनको कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल सकता है, और बहुत होगा तो मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो जिन बच्चों ने 27 या 28 तारीख में पेपर दिया था और उनके 135 140 स्कोर हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर में 19.5 19.75 या 19 नंबर है या 18 नंबर है, तो आप लोग अभी उम्मीद बांधे रखिए, आप लोगों के चांसेस अभी भी कायम हैं। क्योंकि जहां तक की उम्मीद है अगर कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसा कि आपके एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है कि दोनों ही पार्ट में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि 27 या 28 तारीख के जो पेपर हुए हैं उनमें कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और उसका फायदा इन बच्चों को मिल सकता है। तो जिन बच्चों के 19.5 19.75 या 19 या 18 मार्क्स आए हैं और टेक्निकल में काफी अच्छा स्कोर किया है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है और उनके चांसेस अभी भी ब्राइट हैं। अब बात करते हैं कि इस बार जो वैकेंसी आई थी जिसमें 8 शिफ्टों में आप लोगों ने पेपर दिया है, तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इस बार की कट ऑफ कितनी रह सकती है, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2700 से ज्यादा वैकेंसीज थी, जिसका एग्जाम जनवरी 2019 में हुआ था, तो उसमें कितनी गई थी कट ऑफ। तो युवा की आप देख सकते हैं जनरल की 128 थी, ओबीसी की 105, एससी की 67 और एसटी की आपकी 72 कट ऑफ गई थी। और तब सीटें कितनी थी आपकी, 2700 से ज्यादा सीटें थी। इस बार जो सीटें हैं वो कितनी है आपकी, 608। कितनी सीटें हैं आपकी, 608। एक तरीके से आप देख सकते हैं 1/4 यानी 1/4, 1/4 से भी कम सीटें हैं। और पेपर की बात करें तो पिछली बार टेक्निकल काफी सबका अच्छा गया था, लेकिन कंप्यूटर में फेल हो गए थे। इस बार भी कुछ पिछली बार की तरह ही है कि जिनका टेक्निकल अच्छा गया है वो कंप्यूटर में आधे मार्क्स से 1 मार्क्स से फेल हैं,
और जिनका कंप्यूटर में अच्छा हुआ है उनके टेक्निकल में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन जैसा आपको बताया कि बहुत चांसेस हैं कि 20 मार्क्स के आसपास नॉर्मलाइज होगा, और 20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर जो कट ऑफ होगी, फाइनल कट ऑफ होगी, तो वो कितनी जा सकती है, वो हमारे अकॉर्डिंग 125 मार्क्स के आसपास में रह सकती है, 125 से 130 मार्क्स के आसपास में। और ओबीसी की अगर बात करें तो ये आपकी 115 के आसपास में, 115 से 120, और ईडब्ल्यूएस की भी आपकी 110 से 115 के आसपास में आपकी रह सकती है। एससी की अगर बात करें तो आपकी 90 से 95 के बीच में, और एसटी की बात करें तो इसकी भी आपकी 95 के आसपास में आपकी रह सकती है कट ऑफ। ठीक है, तो ये मेरी एक्सपेक्टेड है। अब देखना ये रहेगा कि फाइनल जब कट ऑफ आएगी तो उसमें कितना मैच होता है। और 125 से 130 जो आपको बताया है, तो इसमें नॉर्मलाइज होने के बाद बताया है, तो कितना बढ़ना है और कितना किस शिफ्ट में बढ़ना है ये डिपार्टमेंट ही तय करेगा। और एक अनुमान लगाया गया है कि हाँ, जिनका टफ पेपर था उसमें मार्क्स कम है, तो यही देख करके ही ये आइडिया हुआ कि उन शिफ्ट के बच्चों को फायदा मिला है। अब आप लोग बताइए कि आप लोग के अकॉर्डिंग ये जो कट ऑफ बताई गई है ये कितनी सही है, और आपके मार्क्स इनके बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर करिए और उनको बताइए कि जो कट ऑफ है वो इस बार की इतनी रह सकती है। और अगर वो परेशान है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, तो आप परेशान ना होएं और रिलैक्स रहें, और जो आएगा रिजल्ट उसको देखें और आगे आने वाले एग्जाम को देखें। जिनका मार्क्स इस बार कम है या फिर जो कंप्यूटर में फेल है, तो वो आगे आने वाले यूपी आरबीएनएल का एग्जाम है या फिर लखनऊ मेट्रो का एग्जाम है, उस पर ध्यान दें और उसमें अच्छा परफॉर्म करें। तो तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।